नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति का धड़कता हुआ दिल और उसी पटना से एक ऐसी खबर आई जिसने प्रदेश की राजनीति को भीतर तक हिला दिया। चुनाव में मिली करारी हार से उबरने की कोशिश कर रही आरजेडी के लिए आज का दिन किसी दोहरे सदमे से कम नहीं रहा। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति की ये तिकड़ी पिछले 2 दशकों से 10 सर्कुलर रोड को अपना राजनीतिक और निजी ठिकाना बनाए हुए थी। वही बंगला जिसकी दीवारों ने बिहार की सत्ता के उतार चढ़ाव देखे, सियासी सौदे देखे, संघर्षों की गूंज सुनी। लेकिन अब सरकार ने आदेश जारी किया है कि राबड़ी देवी को यह बंगला खाली करना होगा। जी हाँ, 20 साल पुराने बसे बसाए घर पर ताला लगने वाला है। और इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि राबड़ी देवी जिस केस की वजह से आज बंगला खो रही है, वो केस दायर किया था खुद उनके बेटे तेजस्वी यादव ने। पटना का 10 सर्कुलर रोड सिर्फ एक बंगला नहीं, ये लालू राबड़ी युग का प्रतीक रहा। राबड़ी देवी बतौर पूर्व मुख्यमंत्री, फिर पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी और अब विधान परिषद में विपक्ष की नेता, हर हैसियत से उन्हें यही बंगला मिला। सरकार बदलती रही लेकिन 10 सर्कुलर रोड नहीं बदला। यही घर लालू यादव की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा। यहाँ से फैसले लिए गए, यहाँ से आंदोलन हुए और यहाँ से ही तेजस्वी की सियासत की शुरुआत हुई। लेकिन अब सरकार का नया आदेश आया है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का आवास होगा 39 हार्डिंग रोड। यानी राबड़ी देवी को बेघर नहीं किया जा रहा, लेकिन उन्हें वो घर छोड़ना होगा जिसमें परिवार की पूरी राजनीतिक कहानी धीरे धीरे बसी हुई है। भवन निर्माण विभाग ने जो आदेश जारी किया वो साधारण नहीं था। इस आदेश के पीछे पूरा इतिहास है। और दिलचस्प बात तो यह है कि इसकी जड़ें सीधे तेजस्वी यादव के 8 साल पुराने केस से जुड़ी हैं। लालू परिवार और आरजेडी के भीतर खलबली मची है। एक तरफ चुनावी हार, दूसरी तरफ ये सरकारी झटका। लेकिन राजनीति हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती। यहाँ उलझाव भी है, मोड़ भी है और विडंबनाएं भी। कहानी की जड़ें जाती है 2017 में, जब तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम हुआ करते थे। 5 देशरत्न मार्ग, ये बंगला तेजस्वी का आधिकारिक निवास था। लेकिन जब 2017 में नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़ा और एनडीए में लौट आए, तेजस्वी को डिप्टी सीएम पद से भी हटना पड़ा। नए उप मुख्यमंत्री बने सुशील मोदी और सरकार के आदेश के मुताबिक अब उन्हें ये बंगला मिलना था। सरकार ने तेजस्वी को बंगला खाली करने का नोटिस भेजा, लेकिन तेजस्वी को ये मंजूर नहीं था। वे सीधे हाई कोर्ट चले गए। कोर्ट की एकल पीठ ने तेजस्वी की याचिका खारिज कर दी, लेकिन तेजस्वी ने हार नहीं मानी। उन्होंने मामला डबल बेंच में पहुंचा दिया। ये वही केस है जिसने आज राबड़ी देवी का बंगला भी छीन लिया। इस केस की सुनवाई कर रहे थे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश AP शाही और जस्टिस अंजना मिश्रा। कोर्ट ने जब सरकारी बंगला आवंटन के नियमों की पड़ताल की तो एक हैरान करने वाली बात सामने आई। नीतीश कुमार सरकार ने 2010 में नियम बदलकर सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगला, गाड़ी सुरक्षा और स्टाफ देने की व्यवस्था कर दी थी। यानी राबड़ी देवी, लालू यादव, जीतन राम मांझी, जगन्नाथ मिश्रा, सतीश प्रसाद सिंह, ये सभी अपने अपने सरकारी आवासों में हमेशा रह सकते थे। कोर्ट ने पूछा, इसका कोई कानूनी आधार, कोई नियम, कोई संवैधानिक ढांचा? सरकार कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। और फिर आया 19 फरवरी 2019 का ऐतिहासिक फैसला। कोर्ट ने आदेश दिया, पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी जाने वाली सारी सुविधाएं, बंगला, वाहन सुरक्षा, स्टाफ वापस ली जाए। सबको अपना आवास खाली करना होगा। और इसी फैसले का असर अब तेजस्वी के परिवार पर हो रहा है। आज राज्य सरकार ने 26 नवंबर को जारी किए फैसले के आधार पर आदेश दिया है कि राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के रूप में 29 हार्डिंग रोड के आवास में जाना होगा। ये फैसला नया है, पर इसकी जड़ें 8 साल पुराने तेजस्वी के केस से जुड़ी हैं। अगर तेजस्वी वो केस न दायर करते तो राबड़ी देवी और लालू यादव को आज 2 सरकारी बंगले और अन्य सुविधाएं मिलती रहती। लेकिन राजनीति में हर चाल, हर कदम भविष्य में एक नया मोड़ बनकर सामने आता है। और यही मोड़ आज पूरे लालू परिवार के सामने खड़ा है। तेजस्वी अभी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, इस नाते उन्हें एक पोलो रोड का आवास मिला हुआ है। ये बंगला फिलहाल उनका कार्यालय भी है और निवास भी। यहाँ उनके सबसे करीबी सहयोगी संजय यादव रहते हैं। लेकिन तेजस्वी अभी भी अपनी मां के आवंटित आवास 10 सर्कुलर रोड में ही रहते आए हैं। अब जब ये बंगला खाली होगा, तेजस्वी को भी अपना नया स्थायी ठिकाना ढूंढना होगा। कोई सोच सकता था कि तेजस्वी यादव द्वारा दायर किया गया ये केस उनकी अपनी मां के लिए परेशानी का कारण बनेगा, लेकिन यही राजनीति का विडंबनापूर्ण चरित्र है। आज जो फैसला आप लड़कर जीतते हैं, कल वही फैसला आपको झटका भी दे सकते हैं।
राबड़ी देवी जो कभी बिहार की मुख्यमंत्री थी, अब उन्हें नया घर तलाशना पड़ रहा है। लालू प्रसाद का राजनीतिक केंद्र जिस पते से संचालित होता था, अब वो पता बदल जाएगा। ये फैसला सिर्फ एक बंगला बदलने का मामला नहीं है, इसके कई राजनीतिक संकेत हैं। पहला, सरकार ये दिखाना चाहती है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो सामान्य नागरिक हो या पूर्व मुख्यमंत्री। दूसरा, चुनाव में मिली हार के बाद आरजेडी के भीतर जो बेचैनी बढ़ी है, ये फैसला उस बेचैनी को और बढ़ाएगा। तीसरा, लालू परिवार का राजनीतिक केंद्र अब बदल जाएगा। ये बदलाव भविष्य की राजनीति को प्रभावित करेगा। और चौथा, ये उन विपक्षी दलों के लिए भी एक संदेश है जो नियमों की छूट की राजनीति अब स्वीकार नहीं की जाएगी। राजनीति में पते बदलते हैं, घर बदलते हैं, लेकिन संघर्ष वही रहता है। 10 सर्कुलर रोड का बंगला अब सिर्फ एक इमारत नहीं रहा, ये समय का एक अध्याय बन चुका है। एक ऐसा अध्याय जो आज बंद हो रहा है, और इसके पीछे की कहानी ऐसी जिसकी पटकथा खुद लालू परिवार ने शायद बिना चाहे लिख दी। तेजस्वी का वही केस जो कभी उनकी लड़ाई का हथियार था, आज उनकी अपनी मां के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनकर सामने खड़ा है। राजनीति सच में किसी फिल्म से कम नहीं होती, और ये कहानी, इसका ताजा अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।